काश मुझे इन सब बातों का पहले पता होता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं, सारा नुकसान तो हो चुका। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज बात करते हैं कि लाइफ मास्टरी क्या है, या जीवन में हमें वो कौन सी चीजें जरूर पता होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जीवन एक बेहतर जीवन बन सके। तो आइए आज लाइफ मास्टरी की खोज में निकलते हैं। देखिए, लाइफ मास्टरी एक स्किल है। जब हम लाइफ मास्टरी कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में उन कुछ बातों का बढ़िया से समाधान निकाल लिया है, हल निकाल लिया है, या आप उन बातों को समझ चुके हो जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। बौद्धिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, हर तरह से। तो देखिए, इस कड़ी में जो सबसे पहली बात आपके ध्यान में होनी चाहिए वो ये है कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। अब हम कहेंगे कि यार क्या बात कर दी आपने, इतनी कॉमन सी बात है, हम सबको तो पता ही है, हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि कौन आदमी क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। जबकि असलियत यह है कि हम नहीं जानते। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें ह्यूमन नेचर का इतना ही ज्ञान होता तो हम धोखे ना खा रहे होते। हम किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ या कहीं पे भी 5 साल, 10 साल, 15 साल से रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि उसकी आदतें क्या है। वो हमें धोखा दे देता है और हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया। या फिर हम कोई डील कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें मूर्ख बना के चला जा रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये ऐसा हो कैसे गया। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत आपको जानता हो, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानता हो, तो वो बड़े आराम से आपको चलता कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ह्यूमन नेचर जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, आपका मीनिंग क्या है, वो उससे बहुत डीप है। आप वर्बल, नॉन वर्बल सभी तरह के कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से समझ पा रहे हो। उसके आप वो जान पा रहे हो कि इस व्यक्ति की जो असलियत है वो क्या है। उसके जो छोटे छोटे क्लूज होंगे उनसे आप उस व्यक्ति को जान पहचान लोगे। तो इससे होगा क्या, इससे सिर्फ इतना होगा कि आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो पहली बात है कि आपको ह्यूमन नेचर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसी बात को आगे बढ़ाएं तो जो दूसरा नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, या वो जो दूसरी चीज है जिसमें आपको दक्षता हासिल करनी है आज के समय में, वो है निगोशिएशन। निगोशिएशन माने तोलमोल करना। अब हम तो कहेंगे कि जी हम बहुत बढ़िया से तोलमोल करते हैं। कैसे कि जी मैं सब्जी लेने जाता हूं और सब्जी वाले से जो रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं, मैं अगर 30 रुपए किलो टमाटर है तो मैं 25 में ले आता हूं, उससे बार्गेनिंग करके, और थोड़ा बहुत धनिया मिर्ची भी डलवा लेता हूं। अगर आप इसी को निगोशिएशन कह रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं। इस निगोशिएशन से आपका कोई खास फायदा नहीं हुआ, सब्जी वाले का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। असली निगोशिएशंस वो हैं जीवन की जहां पे आप बड़ी चीजों पे निगोशिएट कर सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं तो ज्यादातर लोग जो हैं वो ठगे जाते हैं, या वो कुछ मूल्य ज्यादा देते हैं, या कभी कहते हैं कि जो मिडिल मैन है उसने मेरे से ज्यादा कमीशन ले ली, या ये तो इतने की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, हमें बाद में पता लगा। करोड़ों के काम जो है, लाखों करोड़ों के काम, उनमें हम धोखा खाते हैं। इसी तरह से निगोशिएशंस जो है वो आपने अपने परिवारों में भी करते हैं, आप डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन आप कितने दक्ष हैं उन चीजों में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बढ़िया डील्स क्रैक कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं वो हर रोज निगोशिएट नहीं कर रहे हैं अपने माता पिता से कि आज मुझे ये चीज लेके दे दो, आज ये दे दो, आज ऐसा कर दो। जितना कोई बढ़िया से कोई बच्चा निगोशिएट कर पाएगा, तोलमोल कर पाएगा, उतनी बढ़िया डील वो हासिल करेगा। तो ये एक स्किल है, ये लाइफ मास्टरी का एक पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जीवन में हर जगह हर वक्त आप कुछ ना कुछ निगोशिएट करते रहते हो। तो जितना बढ़िया निगोशिएट आप कर पाओगे, तोलमोल कर पाओगे, मोल भाव कर पाओगे किसी भी जगह पे, उतने ही बेहतर आप डील क्रैक कर पाओगे और आपके लिए फायदा होगा। अब इसी कड़ी में जो तीसरी बात है वो है एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस। हमें सही क्वेश्चंस या सही प्रश्न पूछने की काबिलियत होनी चाहिए हमें।
इसी चीज को कई लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी कह देते हैं। तो सही प्रश्न पूछना है क्या? देखिए, जो जीवन है ना, उससे जो मांगो वो मिलता है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि चैट जीपीटी आ गया, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्सेज चला रहे हैं कि सही से प्रॉम्प्ट देना सीखिए, चैट जीपीटी या एआई को प्रॉम्प्ट देना सीखिए। इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो अभी भी प्रश्न पूछना ही सीख रहे हैं। मशीन हमसे आगे निकल गई, हमें मशीन से भी प्रश्न पूछना है, तो हमें सीखना पड़ रहा है कि इससे प्रश्न कैसे पूछें। हमने क्योंकि आज तक जीवन में सही प्रश्न नहीं पूछे, तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सही होते ही नहीं है। अब मान लीजिए, इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई अमीर व्यक्ति है, तो आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ इतना चाहते हो कि मैं भी अमीर बनूं, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए। तो आप किसी अमीर व्यक्ति से क्या क्वेश्चन पूछोगे? आप ये पूछोगे, जी बताओ आप अमीर कैसे बने, आप महीने का कितना कमा लेते हो और आप कैसे अमीर बने? तो पता है आपको, वो जो कोई भी व्यक्ति होगा उसने एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रख रखा है हम और आप जैसे लोगों के लिए कि जी कुछ नहीं, किस्मत से हो गया, सब हो गया, ये तो ऊपर वाले की दया है, हो गया, जैसे तैसे हो गया मैंने। या कोई कह देगा कि मैंने मेहनत की, बड़े कठिन समय थे और मैं मेहनत करता चला गया और ये सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। आप खुश हो जाओगे? क्या ये राइट क्वेश्चन था? आपने ये पूछा ही नहीं कि वो प्रोसेस क्या था जिससे आप अमीर बने। आपने ये पूछा ही नहीं कि जो प्रॉब्लम्स आई उनको आपने सॉल्व कैसे किया, या आपने ये पूछा ही नहीं कि आप जिस काम में सक्सेसफुल हो वहां तक आप कैसे पहुंचे, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि यही काम करना है। क्योंकि आप जब भी सक्सेसफुल होंगे तो आप भी तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप वो जो डीप रूटेड क्वेश्चंस हैं, जो बुनियादी प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व करोगे अपनी जिंदगी में। और आपकी जिंदगी की जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, वो अलग हैं उस व्यक्ति से, और आपको उन सारे प्रश्नों के जो उत्तर मिलेंगे वो उसके बाद वो अपने जीवन में कैसे काम करें आपके, वो भी सीखना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत ट्वीक भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अपने जीवन को समझने लगोगे। लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है कि जी आपने इतना पैसा कैसे कमाया, आप इतना पैसा कैसे कमा लेते हो, महीने का कितना कमाते हो? तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे जब तक आप बुनियादी प्रश्न नहीं पूछोगे। ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में जब तक आप सही प्रश्न नहीं पूछोगे, आप एक फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो किसी से, आप मैरिज करना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर से सही प्रश्न तो पूछिए। अगर आपका वो ध्यान ही नहीं है, आप सिर्फ अपने पार्टनर के स्टेटस से, उसके पैसे से या उसकी खूबसूरती से ही प्रभावित हैं, तो वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सारा काम। फिर क्या करोगे? तो आपने बुनियादी प्रश्न पूछे ही नहीं कि आप जीवन को कैसे देखते हो, आप शादी के बाद बच्चे चाहते हो नहीं चाहते हो, आप शादी के बाद इस शहर में रहना चाहते हो वहां रहना चाहते हो, आप शादी के बाद जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कैसा करना चाहोगे, या इससे भी डीप क्वेश्चंस कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हो, आपके बिलीफ्स क्या हैं, या अगर ये बिलीफ्स क्लैश हो तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें। ये तो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, लेकिन बुनियादी प्रश्न क्या है, अगर आप वो नहीं आप पूछोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा लाइफ स्किल है, ये लाइफ मास्टरी का हिस्सा है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आपको अपने जहन में रखना है लाइफ मास्टरी के लिए, वो है योर एबिलिटी टू एंजॉय योर ओन कंपनी। इसका मतलब यह है कि अगर आप जीवन में अकेले नहीं रह पाते हैं तो आप लाइफ में कभी भी लाइफ मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। क्यों अकेला रहना क्यों जरूरी है? पहली बात तो यह कि हमारे साथ हमेशा कोई साथ रह नहीं सकता। दूसरा, आपने कभी भी कोई बड़ा काम करना हो तो आपको अकेले में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। आप अकेले रह नहीं पाते हो, आप बोर हो जाते हो या आपको डर लगता है। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, आप मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं, कितने शांत हैं, ये इस बात से निर्भर करता है कि आप कितने कंफर्टेबली अकेले में खुद अपने साथ रह सकते हो। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम दूसरों के लिए भी कष्टदायी होते हैं और खुद के लिए तो बहुत ज्यादा कष्टदायी होते हैं। और जो भी हमारे पेन्स या डिस्कंफर्ट्स हैं, जब हम अकेले होते हैं ना, तो वो थोड़े उभर के सामने आने लगते हैं। तो हम उन्हें दबाने का क्या करते हैं कि चलो यार बोर हो गए, कहीं बाहर चलते हैं, किसी दूसरे का साथ चाहिए। आप लाइफ को जिस दिन अकेले में एंजॉय करने लग जाओगे, एंजॉय करने का बात है ये कि मजा लेने लगोगे, अकेले हो, मजे में हो, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है, आपको जरूरत भी महसूस नहीं होती। अगर कोई साथ है तो अच्छी बात है, कोई नहीं है
तो आप उतने ही खुश हो, उतने ही शांत हो, बल्कि आप थोड़ा और बेहतर काम कर पा रहे हो। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाओगे तो आप मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हो, ये मान के चलिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोनलीनेस को प्रमोट कर रहा हूं। अकेलापन जो है वो इससे विपरीत अवस्था है। वहां पे आप अकेले हैं, फोर्सफुली अकेले हैं, आप अकेला रहना नहीं चाह रहे, आप अकेले हैं लेकिन आप परेशान हैं, आप पागल हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है अपने एनवायरमेंट में। जबकि सॉलिट्यूड, मैं सॉलिट्यूड की बात कर रहा हूं, जहां पे आप अकेले हैं और मजे में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त हो अपने, आपको कोई साथ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये एबिलिटी में आप में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अकेले जरूर होंगे। अब इसके बाद लाइफ मास्टरी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको ज्ञान हो कि लाइफ इज नॉट परमानेंट। आपको इम्परमानेंस ऑफ लाइफ का ज्ञान होना चाहिए। लाइफ जो है वो छोटी है और चीजें बदलती रहेंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं भी परमानेंट नहीं हूं, मेरे माता पिता भी परमानेंट नहीं है, मेरी जो उपलब्धियां हैं वो भी परमानेंट नहीं है, मेरे जो फेलियर्स हैं वो भी परमानेंट नहीं है। ये इतना बड़ा एक नॉलेज है कि जिसे हम समझते नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार हमें तो पता है। देखिए, पता होने में और उस नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करने में बहुत ज्यादा फर्क है। पता तो हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में, लेकिन हम रोज हर वक्त ये नहीं सोच रहे हैं डेली बेसिस पे कि अच्छा एक एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने जीवन में। देखिए कि दिन में कितनी बार आपको ये ख्याल आता है कि लाइफ इज इम्परमानेंट। कहीं महीने 2 महीने में एक आध बार आता होगा, और वो भी तब आएगा जब आप कहीं हारे होंगे, आपके हाथ से कुछ निकल गया होगा, आप कहीं दुख में होंगे, कहीं हताश होंगे, तो शायद 10 घंटे सोचने के बाद एक आध मिनट के लिए आपका, जब आप सोच सोच के थक जाओगे ना, तब आपके मन में आएगा कि यार जाने दो, लाइफ में है भी क्या। लेकिन ये लास्ट थॉट होगा आपके माइंड में। पता होने और उस थॉट को अपने जीवन में अप्लाई करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इससे होता क्या है, अरे अगर आपको पता होगा कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आप बहुत हल्के रहोगे, आप लाइट रहोगे, आप जीवन में किसी भी चीज का लोड नहीं लोगे। इसका यह मतलब नहीं कि जीवन में आप कोई प्रयत्न नहीं करोगे, कोई एफर्ट नहीं करोगे। इसका सिंपल सा इफेक्ट हमारे जीवन पे ये होता है कि हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली इन द सेंस कि मतलब हम मेहनत करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई दुनिया खत्म थोड़ी ना होगी मेरी। फर्क क्या पड़ना है, आखिरी में तो सबने डेथ बेड पे पहुंचना है, और आपके पास कुछ है या नहीं है, एक बराबर ही हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज्ञान होना आपको जीवन में बहुत हल्का बनाता है कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हें बहुत अच्छे से झेल पाते हो। अब ये सारे, अगर हमने 4-5 बातें डिस्कस की, अगर ये सारी बातें आप सीख लें और अपने जीवन में अप्लाई कर लें, कुछ सीखने वाली चीजें हैं, कुछ अप्लाई करने वाली चीजें हैं, अगर ये दोनों काम आप कर लें तो आपका जीवन बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ मास्टरी हासिल कर लोगे, आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। तो इन 5 बातों को जहन में रखिए और इनमें दक्षता हासिल कीजिए, इनको अपनी लाइफ में मास्टर कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर कभी इसी तरह की किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।